अगर तुम्हें लगता है कि अकेलापन कमजोरी है तो आज की कहानी तुम्हारी सोच बदल देगी, क्योंकि सच यही है, भीड़ हमेशा सुरक्षा देती है लेकिन पहचान सिर्फ अकेला देता है, अकेलापन देता है। एक छोटे से गांव के पास घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक खुला आसमान था। उस आसमान में रोज दो तरह के पक्षी उड़ते थे, कबूतर और बाज। कबूतर हमेशा झुंड में उड़ते थे, सैकड़ों की संख्या में, साथ साथ एक दिशा में, बिना सोचे बिना सवाल किए। एक दूसरी तरफ एक बाज था, अकेला, बिल्कुल अकेला। गांव के लोग अक्सर कहते, देखो उस बाज को कितना अकेला है, बेचारा इसका कोई साथी नहीं। लेकिन किसी ने कभी ये नहीं समझा कि वो अकेला नहीं, वो अलग था। कबूतर का अपना एक नियम था, भीड़ में रहो, सुरक्षित रहो। वो साथ खाते, साथ उड़ते, साथ बैठते। अगर एक उड़ता तो सब उड़ते, अगर एक डरता तो सब डरते। उनकी जिंदगी आसान थी लेकिन सीमित थी। उसने कभी आसमान की ऊंचाई का अंदाजा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं की। बाज का नियम बिल्कुल अलग था, ऊंचा उड़ो, अकेला उड़ो और खुद पर भरोसा रखो। वो हर सुबह सूरज के साथ उठता, अपने पंख फैलाता और इतने ऊंचाई तक उड़ता कि नीचे का पूरा जंगल छोटा दिखने लगता। वह ना किसी का इंतजार करता, ना किसी का सहारा लेता। उसकी ताकत उसका आत्मविश्वास था। एक दिन आसमान अचानक काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। कबूतर का झुंड घबरा गया, वो एक दूसरे से चिपक कर उड़ने लगे। पास रहो, साथ रहो, वो चिल्ला रहे थे। लेकिन भीड़ की का एक नुकसान होता है, जब एक घबराता है तो सब घबराते हैं। तेज हवा ने उनके संतुलन को बिगाड़ दिया, झुंड बिखर गया। कोई कबूतर पेड़ों से टकरा गए, कोई जमीन पर गिर पड़े। और बाज ने भी तूफान देखा, लेकिन उसने डरने के बजाय एक फैसला लिया। वो और ऊंचाई उड़ गया, हाँ ऊपर, क्योंकि उसे पता था तूफान नीचे होता है, ऊपर नहीं। वह बादलों के पार चला गया, जहां आसमान साफ था, शांत था। नीचे तबाही थी लेकिन ऊपर सुकून था। जब तूफान खत्म हुआ, कबूतर का झुंड आधा रह गया था। जो बच गए थे वो डरे हुए थे, टूट चुके थे। और तभी उन्होंने बाज को देखा। वो वापस नीचे आ रहा था, मजबूत, शांत और पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वासी। एक कबूतर ने पूछा, तुम कैसे बच गए? बाज मुस्कुराया और बोला, मैं भीड़ में नहीं था, इसलिए मैं खुद को सोचा मैं नीचे नहीं रुकूंगा, इसलिए मैं ऊपर निकल गया। सीख जो जिंदगी बदल दे। उस दिन के बाद कुछ कबूतर बदल गए। उन्होंने सोचा शुरू किया, क्या हम सिर्फ इसलिए साथ उड़ते हैं क्योंकि हम डरते हैं? क्या हम कभी उड़ सकते हैं? लेकिन ज्यादातर कबूतर फिर भी वहीं रहे, क्योंकि बदलना मुश्किल होता है और अकेले चलना उससे भी ज्यादा। ये कहानी सिर्फ पक्षियों के नहीं है, ये हमारी जिंदगी की कहानी है। आज की दुनिया में भी दो तरह के लोग होते हैं। कबूतर जैसे लोग जो भीड़ के साथ चलते हैं, जो दूसरे की सोच पर जीते हैं, जो सुरक्षित रहना चाहते हैं, जो रिस्क नहीं लेते। बाज जैसे लोग जो अकेला चलने से नहीं डरते, जो अपनी राह खुद बनाते हैं, जो भीड़ से अलग सोचते हैं, जो ऊंचाई तक पहुंचते हैं। जब तुम अकेले होते हो तब तुम खुद को समझते हो, भीड़ में तुम दूसरे की आवाज सुनते हो, अकेले में तुम अपनी। भीड़ तुम्हें सुरक्षित रखती है लेकिन अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। सच्ची ताकत ये नहीं कि तुम्हारे साथ कितने लोग हैं, सच्ची ताकत ये है कि तुम अकेले कितने खड़े रह सकते हो। जब कोई साथ नहीं देता फिर भी अगर तुम आगे बढ़ते हो, वही असली हिम्मत है। गांव में एक लड़का आरब, वो हमेशा अकेला रहता था। लोग उसे अजीब कहते थे, दोस्त क्यों नहीं बनाता, इतना अकेला क्यों रहता है। लेकिन आरब का सपना बड़ा था, वो कुछ अलग करना चाहता था। वो घंटों अकेला बैठकर सोचता, सीखता, मेहनत करता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे लेकिन उसने कभी रुका नहीं सीखा। समय बदला, कुछ साल बाद वही आरब गांव का सबसे सफल इंसान बन गया। अब लोग कहते थे वो शुरू से ही अलग था, उसमें कुछ खास था। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि वह अकेले चलने से नहीं डरा। अगर तुम भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो याद रखो, भीड़ तुम्हें आराम देगी लेकिन अकेलापन तुम्हें पहचान देगा। कबूतर हमेशा झुंड में उड़ते हैं लेकिन बाज अकेला उड़कर आसमान का राजा बनता है। अगली बार जब तुम अकेले महसूस करो तो डरना मत, क्योंकि शायद
तुम कबूतर नहीं, एक बाज हो जो उड़ने के लिए बने हो, अकेले और सबसे ऊंचा। दोस्तों, यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।